लखनऊ दिनांक 28 मई 2024 को जेठ के बड़े मंगल के शुभ अवसर पर सीजीएसटी आयुक्तालय लखनऊ द्वारा अप्रत्यक्षकर भवन विभूति खंड गोमती नगर के गेट नंबर 3 पर भंडारे का वृहद आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ सीजीएसटी के प्रधान आयुक्त के.पी. सिंह जी द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा पर पुष्प एवं माल्यार्पण कर किया गया। अपने हाथों से प्रसाद वितरण करते हुए के.पी. सिंह जी ने लखनऊ में बड़े मंगल को होने वाले भंडारे के महत्व और इतिहास पर प्रकाश डाला। इस शुभ अवसर पर सीजीएसटी के वरिष्ठ अधिकारी उग्रसेन धर द्विवेदी, अजय कुमार मिश्रा, अमित कुमार, सुखमनी संघा, राकेश श्रीवास्तव, रश्मिकांत, स्वपन श्रीवास्तव, अफीस सिद्दीकी, ओपी शुक्ला, अशोक द्विवेदी, अतुल गोविल एवं राहुल पांडे के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना श्रमदान किया। एमवीटी से शाहनवाज रायनी। भंडारे का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आप सबको बड़े मंगल की बहुत बहुत बधाई। हम लोगों को पता है कि बड़ा मंगल अपने यूपी में यानी स्पेशली लखनऊ में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। हम लोग भी इसको उसी प्रथा को पालन करते हुए यहाँ मनाते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं, इस मंगल को बुढ़वा मंगल भी बोलते हैं और इससे संबंधित दो कहानियाँ प्रचलित हैं। एक त्रेता युग की है और एक द्वापर की है। त्रेता युग में जब सीता जी के अपहरण के बाद में भगवान राम और लक्ष्मण उनको ढूंढते हुए जंगल टहल रहे थे, तो पहली बार हनुमान जी के मुलाकात उनकी ऋषमुख पर्वत पर हुई और उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रथा उस समय पर चली आ रही है। दूसरी किंवदंती है कि जब पांडव वनवास कर रहे थे द्वापर युग में, तो उस समय पर द्रौपदी ने एक बार एक पुष्प कमल भीम को लाने के लिए कहा। जब वो एक तालाब के पास पहुंचे तो वहां पर एक बूढ़ा बानर लेटा हुआ। तो अपने यहाँ पर एक प्रथा है कि किसी बूढ़े आदमी के या बूढ़े जानवर के ऊपर लांघ करके उस पार नहीं जाते। तो भीम ने उस बूढ़े बानर से कहा कि आप अपनी पूंछ हटा लीजिए, हमें एक कमल लाने के लिए उस पार जाना है। बंदर ने कहा कि आप इसको साइड में कर दीजिए और चले जाइए। जब भीम ने पूरी कोशिश की और भीम ने उनके पूरी कोशिश करने के बाद भी उसको नहीं, भीम को वो उसकी पूंछ को टस-मस नहीं कर पाए, तब मुस्कुराते हुए हनुमान जी ने अपना दर्शन दिया और बताया कि हम उनके बेसिकली अहंकार को, क्योंकि भीम को अपने बल पर बहुत घमंड, तो उस अहंकार को दमन करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ पर ये बूढ़ा मंगल सामाजिक सौहार्दता का प्रतीक है। मैंने देखा है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम या जितने धर्म के लोग हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसको एक किसी जात विशेष या धर्म विशेष का प्रोग्राम न देख करके अपना, आप देखिए यहाँ पर बड़ा जो हनुमान जी का मंदिर है वो नवाबों की वाइफ ने बनवाया। अपने देश में यही तो मतलब सुंदरता है कि यहाँ पर किसी धर्म, आप किसी भी धर्म के हों, हिंदू लोग मुस्लिम के ईद में पार्टिसिपेट करते हैं, मुस्लिम लोग हम लोगों के इस त्यौहार को मनाते हैं, साथ मनाते हैं। और इसी तरह से अपना देश और समाज चलता है। देश में देखिए, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। धर्म आपको ये वैसे ही है कि जैसे आप अपने घर में क्या खाना खाते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। उसी तरह से धर्म आपका कुछ भी हो, देश पहले है। धर्म भगवान से मिलन का एक रास्ता है, उससे ज्यादा नहीं है। आप अपने भगवान को याद करने के लिए जो रास्ता आप चुनते हैं वो अपने डिफरेंट धर्मों में बताया गए रास्ते के अनुसार चलते हैं, लेकिन इससे सामाजिक समरसता और सामाजिक क्या कहेंगे उसको, सौंदर्य जो बना हुआ है, यही तो भारत की विशेषता है। बाहर के दूसरे लोग ये सोचते हैं कि जहां पर एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही रहते हैं तभी वो देश प्रोग्रेस करेगा। हमारे देश की विशेषता है कि इतने धर्म के लोग हैं, सब एक। ये तो वैसे ही है जैसे आप फूलों का गुलदस्ता बनाएं तो जितने तरह के फूल रहेंगे उतना ही ज्यादा सुंदर लगेगा। ये वैसे ही है। संदेश देना चाहेंगे?
ये इसमें हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कहनी है जो सबको पहले से ही पता नहीं। हम इसी भारतवर्ष की इसी मिट्टी से निकले हुए संतान, भारत की संतानें हैं। हमें एक दूसरे के धार्मिक भावना का ध्यान रखना चाहिए। कोई किसी को ऐसा आप शब्द ना बोलें कि उसकी धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचे और वो दुखी हो। सब ये देश सबका है, ये समय लड़ने का नहीं है। सब एक दूसरे के साथ मिल करके भारत के उत्थान में जितना योगदान दे सकें वो बेटर। राम मंदिर बन गया है। देखिए, राम मंदिर जैसे तमाम लोग बोलते हैं, राम मंदिर इस देश की अस्मिता और आस्था का प्रतीक है। इसको धर्म से जोड़ना उचित नहीं। जितने यहाँ पर आज भी किसी भी धर्म के लोग, अगर आप इनके बहुत पीछे आप जाएंगे तो इनके भी पूर्वज और हमारे पूर्वज सब एक कॉमन थे। तो और भगवान राम आज के तो हैं नहीं, तो हम वी डिराइव कॉमन एंसेस्ट्री फ्रॉम लॉर्ड राम। तो भगवान राम किसी एक जाति के धर्म के नहीं है, इस देश के अस्मिता के प्रतीक हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। और इसीलिए आप देखिए अयोध्या के, आप दूसरे धर्म के लोग देखिए, उनमें इतना उल्लास मिलता है। ये तो कुछ लोग हैं जो उसको बरगराने के लिए काम करते हैं। अदरवाइज अंसारी को देखिए, ही वॉज इन्वाइटेड फॉर इनॉग्रेशन और वो बढ़ चढ़ करके वो राम मंदिर के उसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट की। अब ऐसे आप देखिएगा जब इनकी मस्जिद बनेगी वहां पर, तो आप देखिए हिंदू लोग कितना उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। और कुछ